हाय चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो हम लोग का ये पार्ट 2 है, रूट सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो रूट सिस्टम क्या होता है? जो ग्राउंड के अंदर होता है, ठीक है, यानी ज़मीन के अंदर जो उगता है उसे हम रूट कहते हैं। और रूट जो है मेन दो प्रकार का होता है। पहला होता है टैप रूट, ठीक है। तो टैप रूट में क्या होता है? सम प्लांट सिंगल रूट कम आउट, यानी टैप रूट में देखिए यहाँ पर एक एकदम सीधी लाइन सिंगल रूट जा रही है, ठीक है। तो ये टैप रूट का एग्जांपल है जिसमें एकदम सीधी लाइन पे ये देखिए, ये टैप रूट कहलाता है। टैप रूट का मतलब होता है, क्या होता है? एक सिंगल रूट बीज से निकलता है सीड से और सीधे ज़मीन के अंदर जाता है, ठीक है। तो द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेस इन एवरी डायरेक्शन, और जो ये प्राइमरी रूट कहलाती है, ठीक है। ये जो सीधी जा रही है प्राइमरी रूट कहलाती है, और ये जो अगल बगल ये रेशे जैसे निकले हैं वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है इसकी ब्रांचेस, ठीक है। इसी ब्रांच को हम सेकेंडरी रूट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। आम के पेड़ में मैंगो है, नीम है, पाइन, कैरेट एंड रेडिस, ये सारे टैप रूट के एग्जांपल हैं। उसके बाद देखिए फाइब्रस। फाइब्रस में जैसे आपने टैप में एकदम सीधा देखा था एक सिंगल जड़, लेकिन फाइब्रस में नहीं है। फाइब्रस का मतलब होता है जाल नुमा, जाल जैसे मकड़ी का जाला नहीं बनता चारों तरफ, ठीक उसी प्रकार ये आपका बनता है फाइब्रस रूट में। तो एकदम मकड़ी के जाले की तरह ये चारों तरफ सीधे नीचे नहीं जाती, ये चारों तरफ फैलती है। और इसका उदाहरण सबसे बढ़िया है, घास है, मक्का है, मैस, ठीक है, गेहूं है, प्याज है, चावल है, राइस, ये सारे एग्जाम्पल हैं फाइब्रस रूट के। अब देखिए जो जड़ का मेन काम क्या होता है? तो जड़ का मेन काम होता है प्लांट को फिक्स करना ताकि वो स्ट्रेट खड़े हो सकें, ठीक है। तो ये फिक्स करना। दूसरी बात कंडक्शन, मतलब होता है कि जड़ जो है मिनरल्स या वाटर को पेड़ के सभी जगह तक पहुंचाने का, ठीक है। फिर तीसरा है प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन। इरोजन मतलब जैसे आप कॉपी में इरेज नहीं करते हो, इरेज यानी मिटाना, मिटाना या हटाना, इसी प्रकार सॉयल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी को हटाना। तो प्रिवेंट यानी होता है बचाना, रोकथाम करना। तो क्या होता है, जो ये जड़ होता है ना, तो ये क्या करता है? मिट्टी के कटाव को या मिट्टी के बहने को रोकता है। जैसे पानी बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी गिरता है तो मिट्टी बहने लगती है, तो ये पेड़ की जड़ क्या होती है? उसको मिट्टी को बांधे रखती है, जिसके कारण मिट्टी बहता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब देखिए रूट का जो है किस किस प्रकार रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है। देखिए सबसे पहले होता है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ जड़ ऐसे होते हैं जिसमें भोजन स्टोर होता है। जैसे उदाहरण के लिए गाजर ले लीजिए, कैरेट, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, मूली, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सब क्या होता है? जड़ जो है काफ़ी फूल जाती हैं, स्वेलन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? भोजन को स्टोर करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एडिशनल सपोर्ट वाले रूट। एडिशनल सपोर्ट का मतलब होता है, क्या होता है, कुछ पेड़ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे उगते हैं, और जैसे आप ले लो मक्के का पेड़ सीधे सीधे उगता है, लेकिन ये जड़ क्या होती है? बहुत लंबी नीचे गहराई तक नहीं जाती, जिसके कारण पेड़ प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाता।
तो उसमें एक अगल बगल प्रॉम्प्ट रूट देखने को मिलती है। ठीक है, प्रॉम्प्ट रूट का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये देखिए बरगद का पेड़ देखा होगा आपने। बरगद में क्या है, कई ऊपर से ज़मीन के अंदर की जड़ रहती है, लेकिन सपोर्ट के लिए काफ़ी चौड़ा पेड़ है जैसे, तो सपोर्ट के लिए इसमें बरगद में काफ़ी जड़ें निकलती हैं और जो नीचे ज़मीन तक झूलती रहती हैं। ठीक है, और एक होता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का मतलब होता है कि जैसे मक्के का, ये देखो मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ इसकी जड़ जो है पैर के समान, मकड़ी के पैर के समान फैले हुए, तो स्टिल्ट रूट कहलाता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कुछ जड़ ऐसे होते हैं जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जैसे मटर हो गया, सेमी बीन यानी सेमी का पौधा हो गया, मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इनके क्या है जड़ स्वेलिंग हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं, जो कि रूट नोड्यूल्स, जहाँ पे गांठ की तरह जैसे फूल जाता है, जैसे अदरक होगा गांठ की तरह नहीं बनता है, उसी प्रकार इन पौधों में भी गांठी की तरह होता है। ठीक है, गांठ की तरह, तो उसी को हम रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जिनमें रूट नोड्यूल्स पाया जाता है, जैसे अदरक की गांठ पड़ती है, उसी प्रकार और पेड़ों में जो गांठ पड़ती है उसको लिग्नस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि मेरे शब्दों को क्या बोल रहा हूँ। तो राइजोबियम बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉयल। अब एक बैक्टीरिया होता है जो राइजोबियम नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी में क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसी नाइट्रोजन को प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, है ना। देखिए मैंने अभी बताया था प्लांट्स में ऐसा प्लांट जिसमें रूट नोड्यूल्स पाए उसे लिग्नस प्लांट के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी बताया, सबसे बढ़िया उदाहरण आपका अदरक का देख लो। अदरक के जड़ जो अदरक निकालते हैं तो उसमें देखोगे चारों तरफ गांठ कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ जिसमें गांठ आपको दिखे समझ लीजिए वो लिग्नस प्लांट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रीथिंग रूट, सांस लेने वाले जड़ भी होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे पौधे जो दलदल में उगते हैं, ठीक है, या साल्टी लेक में, अधिकांश दलदल में ही देखने को मिलेगा ये, जैसे मैनग्रोव का प्लांट। तो क्या होता है कि दलदल में जो है प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, जो न्यूट्रिशन होता है नीचे से जड़ से प्रॉपर नहीं मिल पाता है इनको। तब क्या करता होता है कि ये देखिए साइड में, ये तालाब के बगल में, ये देखिए ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना रेशे, ये सब जड़ निकले हैं ताकि ये हवा से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ले सके, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सके, नहीं तो ये पेड़ सूख जाएंगे। ठीक है, अब कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक्स होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब होता है, मैंने उसमें बताया था एनिमल्स वाले में, कि जैसे मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, है ना। मॉस्किटो दूसरों का खून पी के अपना जीवन यापन करते हैं। लाइस यानी जुआ जो सिर में पड़ते हैं, वो भी क्या करता है पैरासाइटिक होता है ना। इसी प्रकार पौधों में भी डोडर प्लांट एक होता है जो दूसरे पौधों से अपना पोषण कलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, जिसके कारण ये अपना भोजन प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। ठीक है, फिर सूट सिस्टम में देखिए ये दिया गया है सूट सिस्टम, और यहाँ पर जो दिया है स्टेम। तो सूट सिस्टम का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।